नमस्कार दोस्तों, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री के पद पर बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है। मतलब पता भी नहीं चलता कि देश में कोई शिक्षा मंत्री है भी या नहीं। कभी कभी उनके दर्शन होते हैं। अभी 3 मई 2026 को नीट का पेपर हुआ था और पेपर लीक होने के कारण पूरी की पूरी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एग्जाम का पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसमें 23 लाख स्टूडेंट बैठे थे। सवाल यह है कि देश के अंदर पूरा का पूरा कमीशन रहते हुए, शिक्षा मंत्रालय रहते हुए, पूरी की पूरी सरकार रहते हुए, एक अच्छा खासा सिस्टम होने के बावजूद भी आप लोग पेपर सही ढंग से नहीं करवा पा रहे हो। आए दिन कोई ना कोई बड़ी बड़ी एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, तो तुम्हारा होना और ना होना बेकार है। नकारा हो गए हो तुम लोग। बात यहां बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, देश के बच्चों के भविष्य की है। देश के बच्चों के भविष्य को तुमने जूते की नोक पर रख रखा है। तुम सब राजनेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, तुम्हें तो इस बात का आभास भी नहीं है। अभी जो अप्रैल के महीने में एसएससी जीडी की एग्जाम हुई थी, कुछ सेंटर्स पर उसका पेपर लीक हो जाता है। एसएससी के वेंडर को बदल दिया गया, टीसीएस की जगह एडिक्विटी कर दिया गया और एसएससी के बच्चों को जब रिफॉर्म करने की बात होती है तो मिलती है लाठियां। एनसीईआरटी की बुक मार्केट में नहीं मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है। 30% की बुक मार्केट में अवेलेबल है। अब बच्चे कहां से एनसीईआरटी की बुक खरीदे और कहां से पढ़े? आप जब देश के बच्चों की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हो, उन्हें टाइम पे किताब छाप कर नहीं दे पा रहे हो, एग्जाम पेपर नहीं करवा पा रहे हो, आए दिन कोई ना कोई एग्जाम का पेपर लीक होता है, गफड़ा होता है, उसको नहीं रोक पा रहे हो, तो तुम क्यों हो और कौन हो? सवाल यह है, गुस्सा इस बात का है। बस हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तो जनता का वोट लेने के लिए बकवास करवा लो। ये कहते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम को हमें बदल कर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम कर देना चाहिए। पहले अपनी हैसियत देखो और अपनी गिरबान में झांक के देखो हालात कैसे हैं हमारी शिक्षा के। बाकी रिफॉर्म को तो छोड़ ही दो, एग्जाम का पेपर टाइम पे करवा लो, किताब छाप के दे दो बच्चों को, वही काफी है। पाप लगेगा तुम लोगों को।